मौत की छांव में एक नज़ ने कैसे एक परिवार को छलने और उनकी संपत्ति विरासत में पाए बाहर बवंडर गूंज रहा था, जबकि सोफी अपने कांपते हाथों में ताज़ा साइन किया हुआ वसीयतनामा देख रही थी। उसका चाचा एडवर्ड, जो कभी तेज और प्रभावशाली शख्स हुआ करता था, अब अपनी रिक्लाइनर में कमज़ोर और दूरदृष्टि में बैठे थे। उनकी आंखें मानो खोसी गई हों। उसके सामने रखा पत्र एक धोखा था, एक ऐसा धोखा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। सब कुछ एमिलिया हस्पिस के नाम था, न कि उसके। एमिलिया कमरे के दूसरे कोने से मुस्कुरा रही थी, उसकी पैनी नज़रें सोफी पर जमी हुई थीं। मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो, प्रिय, एडवर्ड ने यही निर्णय लिया है। सोफी का दिल धड़कते हुए उसकी छाती में उछल रहा था, गुस्से और उलझन की लहर उसे घेरे हुए थी। चाचा एडवर्ड, उसने धीमी आवाज में कहा, पास बढ़ते हुए। यह सही नहीं है। तुमने वादा किया था कि मैं सब कुछ विरासत में पाऊंगी। लेकिन एडवर्ड बस कमजोर मुस्कुराए, उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। एमिलिया ने मेरी इतनी देखभाल की है। सोफी, वह एकमात्र है जो मेरी परवाह करती है। सोफी चिल्लाना चाहती थी। एमिलिया कुछ महीने से एडवर्ड के साथ काम कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसके बारे में कुछ बदल चुका था। वह और अधिक हावी और स्वार्थी हो गई थी, जैसे वह सिर्फ उसकी देखभाल ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग को भी धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही थी। और अब उसकी संपत्ति, उसकी विरासत, उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। समय गंवाने का कोई सवाल नहीं था। सोफी ने महल छोड़ दिया, ये ठान लिया कि उसे जवाब चाहिए। उस रात, जब बाहर तूफान मच रहा था, सोफी को यह एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। घर के अंदर का माहौल घना था, जैसे दीवारें हर कदम को महसूस कर रही हों। वह डस्टी परिवार के पुस्तकालय की ओर बढ़ी, जहां उसने अनगिनत घंटे अपने चाचा के साथ बिताए थे, परिवार के इतिहास के बारे में पढ़ते हुए। उसकी उंगलियां पुरानी किताबों के स्पाइनों पर सरसराईं, जब एक किताब ने उसकी नज़र को खींचा, एक प्राचीन जर्नल, जो उसकी दादी का था। जब उसने इसके पन्नों को पलटा, तो सोफी ने कुछ अजीब देखा, परिवार की विरासत के बारे में विस्तृत नोट्स। लेकिन इन लाइनों के बीच कुछ अंधेरा छिपा हुआ था। उसकी दादी ने महल में अजीब घटनाओं का जिक्र किया था, हॉल में फुसफुसाहट, अजीब छायाएं जो बहुत देर तक रुकती थीं, और उन देखभाल करने वालों के चारों ओर एक अनसुलझी संख्या में मौतें। उसने यहाँ तक कि एक नर्स का जिक्र किया था जिसका नाम एमिलिया था, जिसे गुपचुप तरीके से मेंशन किया गया था। लेकिन इसके बाद कोई और विवरण नहीं था। जर्नल अचानक समाप्त हो गया, जैसे किसी ने लेखक को रुकने के लिए मजबूर कर दिया हो। सोफी के शरीर में ठंडक दौड़ गई जब उसने आखिरी प्रविष्टि पढ़ी। तूफान के साथ आने वाली नस से सावधान रहो, वह सब कुछ छीन लेगी। अगले दिन सुबह सोफी जल्दी महल में पहुंची, ठान लिया कि वह एमिलिया से सामना करेगी। लेकिन जब वह अंदर आए, तो घर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा घनी और भारी लग रही थी, जैसे दीवारें हर कदम को देख रही हों। उसने रसोई में एमिलिया को पाया, जो हल्के से गा रही थी, जबकि वह नाश्ता तैयार कर रही थी। नर्स का पीठ उसकी ओर था, लेकिन उसकी स्थिति में कुछ ऐसा था जिसने सोफी की रीढ़ में डर पैदा कर दिया। एमिलिया, सोफी ने कहा, उसकी आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा था। मुझे तुमसे बात करनी है। अब एमिलिया धीरे से मुड़ी, उसकी होंठों पर एक मुस्कान थी जो बहुत ज्यादा चौड़ी और अभ्यास की हुई लग रही थी। बिल्कुल, सोफी, क्या बात है? सोफी ने वसीयतनामा निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। तुमने ये किया, तुमने उसे मुझसे बाहर करवा दिया, तुमने उसके दिमाग में जहर घोल दिया। एमिलिया की आंखें अंधेरी हो गईं। मुस्कान फिर भी बदली नहीं। जहर नहीं, प्रिय, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही हूँ। उसे वो निर्णय लेने में मदद कर रही हूँ जो उसके लिए सबसे अच्छा है। उसे मेरी ज़रूरत है, वह मुझे चाहता है। सोफी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा जब एमिलिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल इतनी आरामदायक थी, जैसे किसी ने ये सुनिश्चित किया हो कि वह इन गंभीर आरोपों के बावजूद शांति से रहे।
मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, एमिलिया, और मुझे पता है कि तुमने दूसरों के साथ क्या किया। जो मरीज तुमने देखभाल की, वे जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एमिलिया की मुस्कान तंग हो गई। तुम्हें खुदाई बंद कर देनी चाहिए, सोफी। कुछ चीजें बेहतर होती हैं जब न देखी जाएं। सोफी थम गई, उसका सांस रुक सा गया जब उसने एमिलिया की आंखों में देखा। अब वे न तो दयालु थीं और न ही सहानुभूतिपूर्ण, वे ठंडी और गणनात्मक थीं। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की आंखों में देख रहा हो। वह एक कदम पीछे बढ़ी, लेकिन एमिलिया तेजी से बढ़ी, उसका रास्ता रोक लिया। देखो, प्रिय, एमिलिया ने धीमे से कहा। एडवर्ड पहला नहीं है, वह आखिरी भी नहीं होगा। मैं ये सालों से कर रही हूँ, पुराने लोगों की देखभाल, भूले हुए लोगों की। ये हमेशा आसान होता है, हमेशा साफ। वे मुझ पर भरोसा करते हैं, और जब समय आता है तो मैं उनकी मदद करती हूँ। चलने में अचानक सोफी को कमरे में चारों ओर से बंद होने का एहसास हुआ। दीवारें जैसे अस्वाभाविक रूप से धड़कने लगीं, बत्तियां झपकने लगीं। वह हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकती थी, जैसे दूर कहीं से आवाजें आ रही हों। हवा एक ऐसे एहसास से भरी थी जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। ये फिर से हो रहा था। एमिलिया की होठों से कुछ कहने के लिए खुलने ही वाली थीं, लेकिन उससे पहले एक तेज धड़ाक की आवाज आई, जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया हो। सोफी का दिल एक झटका खा गया। वह आवाज की ओर दौड़ी, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो एडवर्ड अपनी कुर्सी में गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली और बेदाग। वह चला गया था, मृत। कमरा घूमने लगा और सोफी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांस तेज हो रही थी। तुमने क्या किया? उसने चीखते हुए कहा, घबराहट के साथ। एमिलिया उसके पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में कुछ अंधेरा था। कुछ नहीं अभी तक, लेकिन तुम जल्दी ही उसके पास पहुंच जाओगी। सोफी के पैरों में कमजोरी आ गई, लेकिन उसने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। मैं तुम्हें इस अपराध से बचने नहीं दूंगी, उसने कहा, उसकी आवाज कांपते हुए लेकिन दृढ़। ओह, सोफी, एमिलिया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक मीठी, घिनौनी लोरी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। घर जैसे अब और भी तंग हो गया था। हवा सर्द हो गई थी, और फुसफुसाहट और भी तेज हो गई थी, जैसे दीवारों से गूंजने लगी हो, और अब वही सब कुछ वह सुनने लगी थी। फिर घर बिल्कुल शांत हो गया। अगले दिन पुलिस आई। उन्हें केवल संघर्ष के कुछ निशान और हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। एडवर्ड का शरीर गायब था। सोफी का कोई पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही अधिकारी महल से निकल रहे थे, उनमें से एक खिड़की की ओर पलट कर देखा। एक सेकंड के लिए उसे खिड़की में एक छाया दिखाई दी। एक छाया जिसमें एक दुष्ट, परिचित मुस्कान थी। महल खामोश बना रहा, अपने अगले आगंतुक का इंतजार करते हुए।